अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जमील। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे स्टडी 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1, मैथ का चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है। चैप्टर नंबर 1 9th क्लास तो एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज 1.4। हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस कर रहे थे और हमने डिस्कशन कर लिए थे तकरीबन क्वेश्चंस। मैं आपको बताता हूँ। 1.4 का हम क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4 का भी ए और बी पार्ट हमने सॉल्व कर लिया था। उसमें हम सीख रहे थे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दो मैट्रिसेस को हम तब ही मल्टीपल कर सकते हैं जब हमारे पास पहले मैट्रिसेस के कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिसेस के रो की तादाद की इक्वल होगी, तब ही इनको क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, तब हम इनको मल्टीपल कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.4 तो ये हम स्टार्ट करने लगे हैं। हमारे पास है कोई से मैट्रिसेस दिए गए, हम इनको मल्टीपल करेंगे। तो ये हमारे पास है सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 और उसका है जी सी पार्ट। एंड द सी पार्ट हमारे पास क्या है, सी पार्ट 1 2 3 4 -1 and 1। ओके, और हमारे पास एक और पार्ट है, वो है हमारे पास 1 2 3 and 4 5 and 6। तो सबसे पहले तो हम इसकी चेकिंग करेंगे क्या हम इन दो मैट्रिसेस को मल्टीपल कर भी सकते हैं या नहीं। मैंने आपको कहा था कि अगर हमारे पास जो हमारे पास पहला मैट्रिक्स होगा, इसके कॉलम्स की तादाद, इसके कॉलम की तादाद मैट्रिसेस बी के रो की तादाद की इक्वल हो जाए तो तब हम इनको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखें, इसके कॉलम की तादाद इसके रो की तादाद के बराबर है। अब हम इनको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए हम इसको अब करते हैं मल्टीप्लाई, सोल्यूशन इसका फाइंड करते हैं। तो ये देखें, सोल्यूशन हम फाइंड करने लगे हैं। सोल्यूशन हमारे पास सोल्यूशन, आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले मैंने इस रो को सबसे पहले इस रो को मैंने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना, फिर इसी कॉलम को इसी रो से मल्टीप्लाई करना। सिमिलरली इसके साथ भी ऐसे करेंगे और सिमिलरली इसके साथ भी ऐसे। सबसे पहले हम पहला प्रोसीजर करते हैं, 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा, तो ये देखें 1 × 1 1 × 1 प्लस, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 2 × 4, ठीक है। और अब अगेन 1 × 2 एंड 1 × 2 प्लस 2 × 5 2 × 5 अगेन 1 × 3 1 × 3 प्लस 2 × 6 2 × 6 2 × 6, ठीक है। अगेन हम यही प्रोसीजर करेंगे। अब हम ऐसा करेंगे कि ये वाली हमारे पास रो होगी और कॉलम्स हमारे पास सेम टू सेम होंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 प्लस एंड 4 × 4 4 × 4 अगेन 3 × 2 प्लस 4 × 5 4 × 5 अगेन 3 × 3 3 × 3 प्लस 4 × 6 4 × 6। अब ये देखें, हमने ये प्रोसीजर भी कर लिया है। अब हम ऐसा करेंगे कि ये वाली जो अगेन हमारे पास ये रो है, इसको हम अगेन इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई होगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 1 एंड प्लस 1 × 4 1 × 4 अगेन यही -1 × 2 -1 × 2 प्लस 1 × 5 1 × 5 अगेन 1 × 3 -1 × 3 प्लस 1 × 6 1 × 6, ठीक है। तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं। अगेन -1 × 2 एंड 1 × 5, तो ये हमने बिल्कुल सही ठीक ही लिखा है। अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। जो हमारे पास एडिशन वाले उनको ऐड कर देंगे, जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो रहे हैं, एंट्रीज जो कि सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आइए देखते हैं हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो ये देखें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1
बीच में प्लस, 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 8, और ये हमारे पास 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हमारे पास 2, एंड प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10। अब ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये हमारे पास 3, और ये प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12। ठीक है, अब ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3, प्लस और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से फिर हमारे पास 6, एंड प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। ओके, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 9 बनेगा, प्लस और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 बन जाएगा। अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -1, और ये प्लस, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, एंड -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास ये -2, और ये हमारे पास प्लस है बीच में, ये हमारे पास प्लस लगा हुआ है, मल्टीप्लाई लग रहा था। 1 मल्टीप्लाई बाई 5 तो ये हमारे पास 5 बन जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 3 तो हमारे पास -3 बनेगा, और ये प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 6 तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगेन देखें ये क्या होगा हमारे पास, तो ये देखें 1 प्लस 8 तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा, 2 प्लस 10 इक्वल टू हमारे पास 12 आ जाएगा, 3 प्लस 12 इक्वल टू 15 बन जाएगा, और 3 प्लस 16 हमारे पास क्या बन जाएगा, 19। ओके, और 6 प्लस 20 हमारे पास 26 बन जाएगा, 9 प्लस 24 हमारे पास बन जाएगा 33, और ये -1 पॉजिटिव 4 है तो हमारे पास 3 का पॉजिटिव आ जाएगा, -2 पॉजिटिव 5 है तो हमारे पास ये 3 बन जाएगा, -3 प्लस 6 है तो हमारे पास 3 बन जाएगा। तो हमने दो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट था वो मालूम कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 4 का था हमारे पास सी पार्ट। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के डी पार्ट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 के डी पार्ट को सबसे पहले हम ये भी चीज़ बताएंगे क्या ये हम इनको मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिखेंगे। तो ये देखें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट है हमारे पास डी। पार्ट है हमारे पास डी 8 5 6 4 और हमारे पास है जी दूसरा 2 -5 बटा 2 -4 और यहाँ भी 4। सबसे पहले तो हम रीचेक करते हैं क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास मैट्रिसेस ए के कॉलम्स की तादाद मैट्रिसेस बी के रो की तादाद इक्वल है या नहीं। तो ये देखें हमारे पास ये C1 है और ये C2 मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 और ये हमारे पास रो 1 है और ये हमारे पास रो 2 है मतलब कि रो 1 और रो 2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट जो मैट्रिसेस है उसके कॉलम की तादाद हमारे पास जो सेकंड मैट्रिसेस है उसके रो की तादाद क्या है इक्वल है। सो हम इनको क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ये देखें अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले इस लाइन को सॉरी मैं ब्लैक से क्लियर कर देता हूं इसको ताकि आपको समझ आए। मैं इस जो ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वर्टिकल लाइन में मौजूद होगी इसको मल्टीप्लाई करूँ फिर इसी लाइन को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है ये देखो 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये हमारे पास क्या आ रहा है 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई -4। अब अगेन 8 को हम -5 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई -5 ओवर 2 और प्लस बीच में आ जाएगा और 5 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड 6 को हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखें अब ये वाली रेस कर देते हैं। अब है इस ये वाली जो रो है उसके ये वाली रो इस रो को इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए देखते हैं अब इसका क्या बनता है। अब हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 2 सेंटर में प्लस फिर 4 मल्टीप्लाई बाई -4 4 मल्टीप्लाई बाई -4। अब अगेन 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 मल्टीप्लाई बाई -5 बटा 2 से और ये प्लस एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 4 मल्टीप्लाई बाई 4 और मैंने इसका एक मैट्रिसेस जनरेट कर लिया है। अब हम इसको मजीद मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 16 और ये प्लस है हमारे पास तो 5
ये 5 है और ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई है। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, लेकिन ये नेगेटिव का 20 बनेगा। तो हमारे पास इस डायरेक्ट हम लिख लेते हैं -20, ओके। और हमारे पास ये 8 है मल्टीप्लाई बाय 2। ये देखें, ये हम इसको ऐसे काट देंगे, 2 4 ज़ा 8। अब ये 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 ज़ा 20, वो भी नेगेटिव का। तो ये -20 और ये प्लस हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 4 एंड 5 4 ज़ा 20, और हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 2 एंड 12। तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, और ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 बनेगा, वो भी नेगेटिव। जब नेगेटिव को जो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव, तो नेगेटिव हमारे पास 16 आ जाएगा। अब हम ये क्या है, हमारे पास 6 है, ये 2 3 ज़ा 6। अब ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आएगा, और हमारे पास ये पॉजिटिव है सेंटर में, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं कि सिंप्लीफाई करने से क्या आता है। 16 में से -20 जाएंगे तो हमारे पास -4 बच जाएगा, और ये -20 और +20 ये कैंसिल हो जाएंगे और 0 बच जाएगा, और ये 12 -4 16 है तो ये -4 बच जाएगा, और ये -15 प्लस 16 है तो हमारे पास ये 1 बच जाएगा। इसका प्रोडक्ट भी क्या कर लिया हमने, मालूम कर लिया है। तो आइए हम मज़ीद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट ये हमने पार्ट सी भी डिस्कस कर लिया और पार्ट डी भी डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास जो पार्ट है वो पार्ट ई होगा। सी के बाद ई होता है पार्ट, तो ई पार्ट में देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ मांगी गई है, तो हम वो प्रूव करके दे देंगे। चलें, सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं। चलें, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास पार्ट जो है वो पार्ट है ई, और क्वेश्चन नंबर है 4। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट्स लिखेंगे। ये देखें, ये हमारे पास -1 2 1 3, और हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स जो कि मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट्स में है 0 0। अब इन प्रोडक्ट्स को हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा था कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कि हम इसको मल्टीपल कर भी सकते हैं या नहीं। मल्टीप्लिकेशन का असूल यह है मैट्रिसेस में कि अगर ये दो मैट्रिसेस दिए गए हैं तो पहले हमारे पास जो कॉलम्स की तादाद होगी, ये कॉलम्स की तादाद जो होगी वो हमारे पास दूसरे रो के तादाद, मतलब फर्स्ट मैट्रिसेस के कॉलम की तादाद सेकंड मैट्रिसेस के रो की तादाद के इक्वल होगी, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। आई थिंक इसका 0 0 रिजल्ट आएगा, बिकॉज ये जो भी मल्टीप्लाई 0 से होता है वो तो 0 ही हो जाता है, लेकिन प्रोसीजर हमें करना पड़ता है। तो प्रोसीजर मैं आपको करके देता हूँ। ये देखें, इसको मैं सबसे पहले इस लाइन से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये देखें, -1 मल्टीप्लाई बाई 0, ठीक है, और फिर +2 मल्टीप्लाई बाई 0, फिर अगेन -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस, और हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 0, फिर अगेन 1 मल्टीप्लाई बाई 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 0, अगेन 1 मल्टीप्लाई बाई 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0। मैंने आपको कहा था कि इसका जो रिज़ल्ट है हमारे पास वो 0 आएगा। तो ये देखें हमारे पास क्या आता है, फिर भी चेक करते हैं। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस 2 को मल्टीप्लाई 0 करेंगे 0, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो ये 0, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू 0, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0 और ये 0 प्लस 0। सिमिलरली ये भी इसी तरह आया, और हम 0 में 0 ऐड करेंगे 0, फिर अगेन 0 में 0 ऐड करेंगे 0, अब 0 में 0 ऐड करेंगे 0 और 0 0 में ऐड करेंगे 0। तो ये हमारे पास क्या आया, आंसर आया। ये हमने क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 वो तकरीबन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे वेरीफाई। हमारे पास कुछ वेरिफिकेशन के लिए चीज़ें दी गई हैं, तो ये देखें। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट। तो ये देखें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, लेट सपोज की गई चीज़ें, लेट ए इज इक्वल टू, कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है -1 3
2 एंड 0। ओके, एंड बी मैट्रिक्स की वैल्यू भी दी गई है। बी मैट्रिक्स की वैल्यू है हमारे पास 1 1 1 2 -3 5 -3 -5। ओके, एंड सी मैट्रिक्स की वैल्यू दी गई है। एंड सी मैट्रिक्स है हमारे पास, वो है हमारे पास 2, ये है 2 1 एंड 1 3 1 3। तो फिर क्या वेरीफाई करना है, वो कहता है वेरीफाई वेदर, WHETHER, वेदर। ओके, तो पहली जो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारे पास AB इज इक्वल टू BA। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि AB इज इक्वल टू BA, सबसे पहले हमने एक लॉ पढ़ा था। वो सबसे पहले हमने एडिशन में लॉ जो किया था वो था हमारे पास, हमने प्रूव करना था कि A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A। तो इसको कहते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हमने एडिशन के लिहाज से किया था। अब ये जो है ये कहलाता है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन में क्या है, ये कम्यूटेटिव लॉ है। तो ये हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी है, ये हमारे पास एक कम्यूटेटिव लॉ है। अब हम कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव करेंगे, ठीक है, कि क्या ये हमारी साइड ए बी इस साइड बी ए की इक्वल आती है या नहीं। एक्चुअली हम ए बी की वैल्यू निकाल के रख लेंगे, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। फिर हम ऐसा करेंगे कि बी ए की वैल्यू निकाल के रख लेंगे। फिर हम ऐसा करेंगे कि बी ए का आंसर और ए बी का आंसर और बी ए का आंसर मैच करेंगे, क्या ये सेम है। अगर ये दोनों सेम आंसर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड हो रहा है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, जो हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं तकरीबन। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो ये देखें, सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसको लेफ्ट हैंड साइड का नाम दे देता हूँ, इसको राइट हैंड साइड का नाम देता हूँ। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। ये देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए और बी है, ठीक है, ए और बी की वैल्यूज दी गई हैं। अब ये मैं देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है -1 3 2 0, और ये हमारे पास मैट्रिसेस है। और बी में हमारे पास मैट्रिसेस वैल्यू है 1 2 -3 -5। अब ये इन दो मैट्रिसेस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस वाली लाइन को, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस वाली लाइन जो कि वर्टिकल लाइन है, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगेन इसी लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन की इसी लाइन को फिर अगेन इस लाइन से भी मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई -3। ओके, अगेन -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर प्लस का निशान, प्लस का सिंबल, फिर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई -5, 3 को -5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मैंने पहले वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, इस स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास बारी है इसको मल्टीप्लाई करने की। आइए देखते हैं, करते हैं मल्टीप्लाई। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस, अब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाई -3। अगेन हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस और 0 मल्टीप्लाई बाई -5। अब हम देखते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। तो ये देखें हमारे पास इसका आंसर -1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये -1 हो गया, ये पॉजिटिव। 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -9 आंसर आएगा। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो -2 बन जाएगा, और ये प्लस है सेंटर में। 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो -15 आएगा। ओके, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 ही बनता है। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस 0 को किसी भी एलिमेंट से, किसी भी इंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आंसर देगा, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास सोल्व हो रही है लेफ्ट हैंड साइड। ये देखें -1 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो नेगेटिव ही होता है, -1 एंड -9, तो ये हमारे पास -10 बन जाएगा। ये -2 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो हमारे पास -15 बन जाएगा। -2 और -15 तो हमारे पास -17 आंसर आएगा। 2 + 0 = 0 एंड 4 + 0 सॉरी 2 + 0 = 2 होता है, और 4 + 0 = 4।
तो हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। अब हम करते हैं इसकी दूसरी राइट हैंड साइड को सॉल्व। अगर राइट हैंड साइड का जवाब भी यही आता है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो कम्यूटेटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड हो रहा है। तो आए सबसे पहले तो इसको करते हैं हम रिमूव। तो ये हम कर रहे हैं रिमूव। चलें तो करते हैं हम रिमूव। अब हमने करना ये राइट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, तो इक्वल दी गई है हमारे पास बी ए। तो हमारे पास बी ए को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और ए की वैल्यू भी क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास ये राइट हैंड साइड सॉल्व हो रही है। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 1 2 -3 -5 ओके। और हमारे पास ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 3 2 एंड 0। अब हम करेंगे इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखेंगे हमारे पास आंसर क्या आता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन को है इस वर्टिकल लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगेन इस वर्टिकल लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर अगेन हमारे पास हो जाएगा फिर अगेन हमारे पास होगा हाँ अगेन 1 मल्टीप्लाई बाई -1 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर अगेन 1 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 2 मल्टीप्लाई प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, सॉल्व हो रहा है। तो अब हम इसको करते हैं मज़ीद सॉल्व। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये देखें 1 को मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई कर लिया था हमने। अब हम इसकी बारी है हमारे पास। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन की बारी है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन की बारी। मैं आपको दोबारा अगेन बता दूं, अगर इसका आंसर इसके आंसर के इक्वल आ जाता है तो तब हम कहेंगे कि ये ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर हमारे पास इसका आंसर नहीं आता तो हम ये बताएंगे कि हमारे पास ए बी इक्वल नहीं है बी ए के। चलें सॉल्व करते हैं। अब -3 मल्टीप्लाई बाई -1 और -5 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये -3 मल्टीप्लाई बाई 3 पॉजिटिव -5 मल्टीप्लाई बाई 0। अब ये देखें इसका आंसर क्या आता है, 1 मल्टीप्लाई बाई -1 तो -1 और ये पॉजिटिव 4 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये हमारे पास 3 और ये प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई ये 0 हो जाएगा। अब -3 को मल्टीप्लाई किया गया -1 से तो हमारे पास 3 आंसर देगा, प्लस -5 को मल्टीप्लाई किया गया 2 से तो हमारे पास ये रिजल्ट देगा -10 के, और -3 को मल्टीप्लाई किया गया 3 से तो ये -9 रिजल्ट देगा, और प्लस -5 को 0 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये 0 रिजल्ट देगा। तो इज इक्वल टू ये -1 + 4 है तो हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 + 0 है तो हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो ये 3 -10 तो हमारे पास ये -7 आंसर देगा, -9 + 0 है तो ये -9 आंसर देगा। अब हम चेक करते हैं, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था -10 -17, यहाँ है 3 3 नेगेटिव। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों साइड ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था वेरिफिकेशन करने के लिए, तो ये वेरिफिकेशन करेक्ट नहीं है। तो हम वी से दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो हमारा रिज़ल्ट हमने प्रूव कर लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसके दूसरे जो पार्ट्स हैं वो सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास दूसरा एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करेगा। तो वो एसोसिएटिव लॉ के बारे में हम आपको बताएंगे तफसील से, और कम्यूटेटिव लॉ के बारे में भी तफसील से बताएंगे। तो अब अल्लाह हाफिज़।